आज हम चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। व्हाट डू एनिमल्स ईट, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो क्या खाते हैं और उनकी भोजन की किस तरह की आदतें होती है। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन एंड सो आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, यानी जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार कर सकते हैं और वो इस वजह से प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे निर्भर होते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स डायरेक्टली वाइल सम ईट एनिमल्स विच फीड ऑन द प्लांट्स। कुछ एनिमल्स तो प्रत्यक्ष रूप से प्लांट्स को खाते हैं और कुछ एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को फीड करते हैं या प्लांट्स को खाते हैं। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो इस वजह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो एनिमल्स होते हैं वो प्रॉपर वे में प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं या प्लांट्स पे ही निर्भर होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फूड द एनिमल्स ईट दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अगर भोजन के आधार पर एनिमल्स को देखें तो वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। फर्स्ट है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, यानी हर्बीवोर्स या जो शाकाहारी होते हैं वो इस तरह के जानवर होते हैं, इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। दे हैव शार्प कटिंग टाइप ऑफ टीथ इन फ्रंट एंड ग्राइंडिंग टाइप ऑफ टीथ एट द बैक फॉर च्यूइंग। उनके शार्प कटिंग टाइप टीथ होते हैं, यानी उनके मुंह के फ्रंट साइड में बहुत नुकीले दांत होते हैं जिनसे कि वो किसी भी फूड को कट कर सकते हैं, और उनके बैक साइड में ग्राइंडिंग टाइप ऑफ टीथ होते हैं जिनसे वो उस भोजन को अच्छी तरह से च्यू कर सकते हैं या चबा सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं काउ, हॉर्स, शिप, रैबिट, डियर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर द एनिमल्स हु ईट अदर एनिमल्स, यानी कार्निवोर्स या जो मांसाहारी ऐसे जानवर होते हैं जो अदर एनिमल्स को खा के अपना भोजन बनाते हैं या जो अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। कार्निवोर्स लाइक लायन, टाइगर एंड वुल्व्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड लॉन्ग टीथ फॉर कैचिंग एंड टीयरिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो कार्निवोर्स होते हैं यानी जो मांसाहारी होते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है एंड वुल्व्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड लॉन्ग टीथ, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनके लंबे नुकीले दांत होते हैं फॉर कैचिंग एंड टीयरिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो अदर एनिमल्स का जो फ्लैश होता है, जो मांस होता है, वो कैच कर सकें और उसको अच्छी तरह से अपने चंगुल में फंसा सकें, दबा सकें। कार्निवोर बर्ड्स लाइक ईगल हैव हुक्ड बीक एंड शार्प क्लॉज फॉर कैप्चरिंग एंड टीयरिंग। जो कार्निवोर बर्ड्स होती है, जैसे ईगल, जो चील होती है, उसकी एक लंबी चोंच होती है और उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, जिसके कारण से वो अपना शिकार पकड़ सकती है, कैप्चर कर सकती है। एग्जाम्पल्स हैं लायन, टाइगर, स्नेक, ईगल, वुल्व्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स आर द एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। जो ओमनिवोर्स एक ऐसे जानवर होते हैं या एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खा लेते हैं या दोनों को ही वो अपना भोजन बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं स्पैरोज, ह्यूमन बींग्स, क्रोज, कॉकरोचेस एक्सेट्रा। स्पेशल ग्रुप ऑफ एनिमल्स स्कैवेंजर्स, यानी कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनको स्पेशल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कहा है। इसमें फर्स्ट है स्कैवेंजर्स। देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वे जानवर होते हैं जो मरे हुए या अधमरे
जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं या उनको अपना भोजन बनाते हैं। दे आर नोन एज स्केवेंजर्स, और उन्हें स्केवेंजर्स कहा जाता है। दे हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेड मैटर। ये जो मरे हुए या अधमरे जो मैटर होते हैं या जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इस तरह के, उनको खाकर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा वातावरण होता है, उसको क्लीन करने में, उसको स्वच्छ रखने में हमारी सहायता करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं वल्चर्स, हाइनस एक्सेट्रा। पैरासाइट्स, इट इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट लिव इनसाइड और ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। यह एक स्पेशल टाइप के एनिमल्स होते हैं या स्पेशल ग्रुप के एनिमल्स होते हैं जो अपने अंदर या दूसरे एनिमल्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। द एनिमल दे लिव इन इज कॉल्ड द होस्ट। वे जिस जानवर पर रहते हैं उसे होस्ट कहा जाता है या मेजबान कहा जाता है। एग्जाम्पल, टैपवॉर्म लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। जो मैन जो होता है उसकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है या रहता है। टिक्स ऑन द स्किन ऑफ डॉग्स, जो डॉग्स की स्किन में पाया जाता है या जो कुत्ते होते हैं उनकी चमड़ी में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बींग्स कैरिड बाय एनोफ्लीज मॉस्किटोज। जो प्लाज्मोडियम होता है वो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है और जो एनाफ्लीज मच्छर होता है उसके द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट है फूड चेन। इन नेचर ग्रास इज इटन बाय डियर एंड द डियर इज इटन बाय द लोयन। सबसे पहले तो अपन फूड चेन की बात करते हैं कि फूड चेन होती क्या है। फूड चेन एक तरह की साइकिल होती है जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जो भी जानवर होते हैं वो किसी न किसी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और वो प्लांट्स खुद प्रोड्यूसर होते हैं या खुद उत्पादक होते हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन नेचर ग्रास इज इटन बाय डियर एंड द डियर इज इटन बाय द लोयन। यदि हम नेचर में ग्रास की बात करें तो वह डियर या हिरन के द्वारा खाई जाती है। एंड द डियर इज इटन बाय द लोयन, और जो डियर होता है या हिरन होता है उसको जो लोयन होता है यानी जो शेर होता है उसके द्वारा खाया जा सकता है। द सीक्वेंस ऑफ ग्रास, डियर एंड लोयन इज कॉल्ड अ फूड चेन। और ये इस तरह की जो सीक्वेंस होती है, इस तरह की जो साइकिल होती है कि ग्रास को डियर ने खाया और डियर को लोयन ने खाया, ये एक चेन का काम करती है, एक सीक्वेंस का काम करती है, एक साइकिल का काम करती है, जिसे फूड चेन कहा जाता है। यानी ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इन दिस चेन ग्रास इज द प्रोड्यूसर, डियर इज द हर्बीवोर एंड लोयन इज अ कार्निवोर। अगर हम बात करें इस चेन में तो जो ग्रास होती है वो तो प्रोड्यूसर होती है, मतलब उत्पादक होती है। डियर जो होता है, हिरन जो होता है, वह हर्बीवोर का मतलब होता है कि वह शाकाहारी होता है। और यदि हम लोयन की बात करें तो वो कार्निवोर यानी मांसाहारी होता है। सिमिलरली देयर आर मैनी फूड चेन इन नेचर। इसी प्रकार से यदि हम नेचर में बात करें तो बहुत सारी फूड चेन हमको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर प्लांट्स आर इटन बाय द स्मॉल वाटर एनिमल्स। जो वाटर प्लांट्स होते हैं वह वाटर एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। विच इन टर्न आर इटन बाय फिश एंड फिश इज इटन बाय ह्यूमंस। जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो फिश के द्वारा खाए जाते हैं और जो फिश होती है वो किसी भी ह्यूमन के द्वारा या मनुष्य के द्वारा खाई जाती है। तो इस तरह से दो फूड चेन आपको यहाँ पे दी गई है, ग्रास, डियर, देन लोयन। एंड सेकंड फूड चेन है वाटर प्लांट्स, स्मॉल वाटर एनिमल्स, फिश एंड ह्यूमंस। अ फूड चेन शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स इन नेचर। यानी जो फूड चेन होती है, जो फूड साइकिल होती है, वो हमको ये शो करती है कि जो एनिमल्स हैं नेचर में वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट ऑल फूड चेन बिगिन विद ग्रीन प्लांट्स। यानी जितनी भी फूड चेन्स होती है वो हमेशा ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होती है या शुरू होती है।
द प्रोड्यूसर इन नेचर, और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही प्रोड्यूसर होते हैं या उत्पादक होते हैं। इन अदर वर्ड्स ऑल एनिमल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स। यदि दूसरे शब्दों में हम कहें तो सभी एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वे में, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, उन पे ही डिपेंडेंट होते हैं या उन पे ही निर्भर होते हैं। धन्यवाद।